हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ना हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.1 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे और सारे के सारे आप लोगों को पता था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो दिमाग लगा के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व तो कर दिया था, लेकिन अब क्या, अब हमें बढ़ना है आगे, जहां पे हम लोग फाइंड करें कोई भी दो लाइन से कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है और उसके अलावा कुछ और चीजें दी हुई है, उसके हल से किस तरीके से हम लोग उनके बीच का एंगल या फिर स्लोप और बाकी सारी चीजों किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप लोग वहां पर पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं, ताकि देखो कमेंट सेक्शन में बहुत से डाउट को पूछना आसान नहीं होता, क्लियर करना आसान नहीं होता। आपके डाउट का फोटो क्लिक करिए, मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, वहां पे मैं आपका डाउट 100% क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। देखो आज का वीडियो बेसिकली है लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 4.2 और हम लोग फाइंड आउट करें एक्यूट एंगल बिटवीन रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² + 2hxy + by²। इस तरीके जो लाइन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रही है उससे उसके बीच का हम लोग एंगल किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम लोग को यहाँ पर देखने वाला है। स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग ने बहुत सारी चीजें पहले देख ली कि जो स्लोप होता है m1 किस तरीके से मिलता है, m2 किस तरीके से मिलता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो अपन y/x पुट करते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है, इक्वेशन मिल जाता है, कंबाइंड इक्वेशन मिल जाता है दो लाइन का। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई हुई है। अब हम लोग क्या देखना, tan थीटा एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय द लाइन इक्वेशन हमारा ax² + 2hxy + by² किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है, हम लोग सबसे पहले h की वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2√h² - ab अपॉन में a + b। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। सपोज दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन देखो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, वी नो लाइन हैविंग द स्लोप m1 m2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 क्या होगा -1। m1 की वैल्यू अपन जस्ट पीछे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू हमें पता है a/b = -1 हो जाएगा। देखो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 हम लोग को पता है क्या होता है, a/b होता है। इसको पुट करेंगे मतलब क्या, a = -b यानी a + b = 0 ये कंडीशन होता है। अब कोई भी दो लाइन कोइंसाइड कर रही मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम। जब स्लोप सेम होगा तो क्या हो जाएगा, 2√h² - ab = अपॉन में b = 0। ठीक है, यहाँ पर 2h² a + b एक्चुअली = 0 हो जाएगा, जो भी है। तो हम लोग को ये सारी चीजें पता है, a + b = 0 वो पूरा उठा के वहां पर लेकर गए। वहां पर लेके जाने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ 0 हो गया, 0 होने के बाद 2 भी लेके गए, स्क्वायर रूट भी लेके गए, बच गया क्या, h² - ab = 0 यानी h² = ab। इस तरीके से आप लोग को ये कंडीशन आप लोग को पता है, m1 जब m2 को इक्वल होगा तो दोनों के स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होंगे तो क्या चीजें कैंसिल होंगी, क्या चीजें बच जाती है, आप लोग को सारी चीजें पता है। अब ये कंडीशन तो हमें मिल गया। इसके बाद क्या, tan थीटा = क्या, एक और फॉर्मूला होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan थीटा = व्हाट, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। इसको याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। तो इसमें कौन से क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट line represented by 3x² - 4xy - 3y² = 0 और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इसके अंदर दो लाइन है ना, दोनों लाइन के एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बताने का एक कंडीशन मैंने क्या बताया आप लोग को, a + b = 0 प्रूफ कर दो, काम खत्म। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूं गिवन के साथ। हमें गिवन क्या दिया है दोस्तों, दिया हुआ है, ठीक है, क्या गिवन दिया हुआ है हमें इक्वेशन दिया हुआ है, किसके क्या इक्वेशन है, 3x² - 4xy - 3y²। ये मेरा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे बोल दिया हुआ है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग किसके साथ, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + 2hxy + by², इससे मैं कंपेयर करूंगा। जब मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 3, एंड 2h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4। a की वैल्यू कितनी, 3, 2h = -4 एंड c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3। ठीक है, एंड h की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 मिल गया हमें। अभी फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या, हमारा a + b मस्ट बी = 0। तो LHS को उठाता हूं मैं, LHS में क्या, a + b। अब देखो a + b की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 3, और यहाँ पर प्लस b की वैल्यू -3, कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 = RHS। लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर हमारा जो लाइन है, क्या लाइन है, 3x² - 4xy - 3y² = 0 represents perpendicular lines।
सिंपल था दोस्तों, एक नंबर था, एकदम इजी था, मजा आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, कितने मार्क्स के लिए, 3 या 2 मार्क्स के लिए, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं फटाफट से, इसको भी देखते हैं। शो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन मैंने क्या बताया आप लोग को, जस्ट याद होगा, h स्क्वायर इक्वल टू ab। एक बार देख लेते, फिर भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ क्या कंडीशन मैंने बताया। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन होता है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग, पहले इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दिया। कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी 9, 2h की वैल्यू मिलेगी 6, इंप्लाई ये करता है h की वैल्यू कितनी मिल गई 3। ठीक है, अब लिखते हैं अपन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, उसके लिए कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। हम लोग LHS लेते हैं, एच स्क्वायर यानी कि कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। हम लोग लेते हैं RHS, आज हमारे पास क्या है, a इंटू बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9, कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो LHS RHS इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर जो हमारी लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर रिप्रेजेंट्स कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को आंसर मिल गया। सिंपल सा था क्वेश्चन, बहुत इजीली मिल जाता है, ट्राई करिए, आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपल था ना दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, के फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या बोल दिया हुआ है कि लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर का। तो फॉर सबसे पहले लिखेंगे अपन के एक्स स्क्वायर प्लस जो भी इक्वेशन दिया सबसे पहले उसको लिख लो, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। अब इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करूंगा आप लोग को पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इंप्लाई ये करता है a की वैल्यू k, 2h की वैल्यू 4, इंप्लाइज h की वैल्यू कितनी 2, और यहां पर b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -4। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, परपेंडिकुलर लाइंस, फॉर परपेंडिकुलर लाइन a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। a की वैल्यू k, b की वैल्यू कितनी -4 इक्वल टू 0, -4 इधर गया तो +4, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो सिंपल, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। अब यहाँ पे ध्यान दो, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, पहला लाइन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 3y स्क्वायर, इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ओके, अब 2h की वैल्यू, तो देखो 2h की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4√3, इंप्लाई ये करता है h की वैल्यू मिल जाएगी 2√3। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो वी नो द फॉर्मूला, tan थीटा क्या होता है दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड के अंदर 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस बी। बस सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यूज को डालो, h की वैल्यू कितनी है 2√3, उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस a और b की वैल्यू 3 3 9, आगे नीचे जाएंगे और भी चीजों को देख लेते हैं। 2√3 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 3 3 9, परफेक्ट एकदम। चलो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉड के अंदर बाकी वैल्यूज को लिखता हूँ फटाफट से। इसको मैंने लिखा ऐसे, 2 मेरा बेसी रहेगा h स्क्वायर यानी कितना 2√3 का स्क्वायर, आगे माइनस a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू भी कितनी है 3 अपॉन a प्लस बी यानी 3 + 3। कोई डाउट, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब tan थीटा मेरा वैसे ही इक्वल टू व्हाट, 2 मेरा वैसे ही रूट के अंदर जो 2√3 है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, कितना जाएगा रूट के अंदर कितना आएगा 4 3 12, यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर क्या दोस्तों 3 + 3 कितना हो गया 6। ओके सिंपल, यहाँ पे कितना आ गया 3, आ गया अंदर मॉड के अंदर कितना 12 - 9 इज व्हाट √3 अपॉन में 3, एक √3 कैंसिल, यहाँ पे बच गया √3, तो मॉड के अंदर 1/√3।
मॉड में पॉजिटिव वैल्यू बाहर तो मिल गया √3। तो tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है आप लोग को याद होगी, tan की 30 डिग्री कितनी होती है, 30 डिग्री होती है हमारी √3। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, 30 डिग्री, और सो सिंपली हम लोग को हमारा आंसर भी प्राप्त हो गया। इतना इजी था कि नहीं था? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को बाकी के भी हैं, जो 3 और क्वेश्चन है उसको भी वैसी तरीके से डील करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 4x² प्लस 5x² प्लस 4y²। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग के टेक्स्ट बुक में 4y² है, उधर उसको करेक्ट कर लेना, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, उसे चेंज कर लेंगे तो आप लोग बहुत सही तरीके से आंसर ले आएंगे। ऑन कंपेयरिंग हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, 2h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 एंड b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। 2h की वैल्यू 5 मिल रही है, h की वैल्यू कितनी मिल गई 5/2। तो चलो सारी चीजें सॉर्टेड वे में हम लोग को मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला डालेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड के अंदर यहाँ पे 2 इंटू h² माइनस ab अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। वैल्यू इसको पुट करते हैं इसके अंदर, हमारे पास a है, b है, h है, सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 2 मेरा वैसी, रूट मेरा वैसे, यहाँ पर क्या जाएगा 5/2 का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, b की वैल्यू कितनी है 1, आगे a प्लस बी यानी 4 प्लस 1, सॉर्टेड एकदम। ओके, आगे क्या, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, सब कुछ सॉर्टेड वे में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 2 मैंने रूट के बाहर लिखना है, पहले वो तो लिख दूं, ठीक है, उसके बाद आगे की चीज है। यह क्या गया 5 का स्क्वायर 25, इधर 4, यहाँ पर कितना मिला हम लोग को 4 प्लस 1 कितना मिल गया 5। आगे देखते हैं क्या होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16। चलो फिर देखते हैं आगे क्या। यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को 4 प्लस 1 5, राइट है। ओके, आगे क्या, यहाँ पे 2 वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल गया हम लोग को 25 माइनस 16 अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय 5। आगे क्या, अब देखो यहाँ पर 2 वैसे ही रखते हैं अपन, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और 25 माइनस 16 कितना 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना था 3 होल डिवाइडेड बाय 5। तो ये सॉर्टेड, इतना 2 गेट कैंसल्ड, यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को 3/5। तो tan थीटा हम लोग को मिल गया 3/5। आगे क्या, अब मॉड में जब वैल्यू को बाहर निकाला जाएगा तो पॉजिटिव ही मिलता है, तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या, तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग को उसी तरीके से छोड़ना पड़ता है और किस क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसके अलावा सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहीं तक हमारा आंसर होने वाला है। मैं tan को उठा के वहां पे लेके जाऊंगा तो सिंपली हम लोग को थीटा की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, tan इनवर्स ऑफ क्या मिल जाएगा 3/5। ये आप लोग को पहले भी मैंने बताया हुआ है, tan उस साइड जाता था tan इनवर्स हो जाता है। इस तरीके से आप लोग को इसका भी आंसर मिल गया। बहुत सिंपल आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ 2x² प्लस 7x² प्लस 3y²। क्या दिया हुआ 2x² प्लस 7x² प्लस 3y²। ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या मिलता है, a, b और c की वैल्यू मिलती है। a 2, b की वैल्यू 3 एंड h की वैल्यू कितनी मिल जाती है 2h इक्वल टू 7, इंप्लाइज ये करता है h इज इक्वल टू 7/2। अब हमारे पास वैल्यू में डालते हैं, किसमें, फॉर्मूले में डालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मॉड के अंदर 2 इंटू h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। सही है इतना। ओके, अब क्या, अब हमारे पास सब कुछ है दोस्तों, यहाँ पर h है, a है, b है, सब कुछ डालेंगे, आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर मॉड वैसे ही 2 वैसे ही, h की वैल्यू वी हैव, h हमारे पास कितना 7/2 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 3 अपॉन में a प्लस बी 2 प्लस 3, सॉर्टेड। ओके, मॉड के अंदर 2 वैसे ही, ठीक है। आगे क्या, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, तो 49 अपॉन में 4 और यहाँ पे 6 होल डिवाइडेड बाय 5। ये भी सॉर्टेड है। 4 6 24, 24 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा 25। चलो देखते हैं, एक स्टेप और लेता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। मॉड वैसे 2 वैसे रूट के अंदर 49 माइनस 24 अपॉन में 4 होल डिवाइडेड बाय 5। 49 माइनस 24 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना मिल गया 5/2 अपॉन में 5। ये 2 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, कितना मिल गया 1। मॉड के अंदर 1 मतलब 1 ही होता है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, tan 1 मिल गया, और tan 1 कितना होता है tan 45 होता है। दोनों साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 45 डिग्री, कितनी मिल जाएगी 45 डिग्री, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर।
ठीक है, तो फटाफट से इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लो। जरा सा मैं साइड हटता हूं और आप लोग को पूरा बोर्ड दिखा ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली ले सके। अब क्या, अब एक और नया क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को डरा देगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। अब हर बार अपन कंपेयर कर रहे थे ए एक्स स्क्वायर, हर बार हम लोग कंपेयर करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx² प्लस by² के साथ। इस बार भी उसी से करेंगे, लेकिन थोड़ा देख कर करेंगे। यहाँ पर देखो ए बी पहले से दिख रहा है, तो इस बार आप लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर। अब ए की वैल्यू मैंने क्या बोली, कैपिटल लेटर में लिखूंगा, तो ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। जब मैं कंपेयर करूंगा तो ए बी और एच की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 3b², ठीक है। आगे उसके बाद हम लोग बी की लिख लेते हैं, बी की वैल्यू b² माइनस 3a²। आगे एच की वैल्यू 2h हमारे पास 8ab, इंप्लाई ये करता है h इज इक्वल्स टू व्हाट, 4ab। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख देते हैं, यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल। सॉर्टेड यहाँ तक सारी चीज सही है। अब हम लोग को क्या निकालना है, tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में पुट करना पड़ेगा फॉर्मूला में, -2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर h² माइनस a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी, ये सारी चीजें होती है। तो ठीक है, सबसे पहले अपन रूट के अंदर टर्म निकालते हैं, इसको 1 डाल के छोड़ता हूँ। h² माइनस ए बी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे, h की वैल्यू कितनी है 8ab, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 8ab की जगह 4ab आ जाएगा, 4ab का स्क्वायर माइनस a इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a² माइनस 3b² और ये क्या है b² माइनस 3a²। ठीक है, अब आप लोगों को एक सजेशन देता हूं, इस माइनस को आप लोग ध्यान देके सॉल्व करना, अदरवाइज इस माइनस को मैं देखो कैसे गायब करता हूं। आप लोग शायद इसको ध्यान दो, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो बाद में लो, या फिर एक स्टेप ये ले लो, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा a² b² माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस माइनस को मैं कॉमन निकालता हूँ, तो ये जब माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो गया, ये a² माइनस 3b²। देखो माइनस कॉमन निकला तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में हो जाएगा। कैसे, 3a² माइनस b²। मुझे पता है बहुत लोग को ये चीज नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं बाहर माइनस में ये b² है माइनस 3a² ऐसा दिया होगा, ठीक है। अब बाहर माइनस में मतलब बाहर माइनस में है ही पहले से, इस तरीके से अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन निकालता हूं तो 3a² मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक, ओके। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 3a² माइनस b² बच जाएगा। बस वही मैंने चीज को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहेगा इसमें। अब क्या आगे, अब इनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो 16a² b² वैसे ही यहां पर a इंटू ए, देखो 3 इंटू ए 3a², यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a² b², 3 3 सा 9 a² b², ओके। 3 अब माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू कितना हो गया 1 सा b⁴ हो गया। यहाँ पर भी 3a⁴ हो गया, देखो a² हो गया। सॉर्टेड यहाँ तक। अब क्या, अब देखो ये माइनस देखो इन लोग का सबका सरनेम सेम है दोस्तों, सरनेम सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इन लोग का शादी करा देंगे, मतलब सारी की सारी चीजों को साथ में ले लेंगे। ये 16 है, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 माइनस 1 होगा अपना 15। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6। तो यहाँ पर क्या आ गया 3a², ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 6a² b² प्लस 3b⁴। अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा चीजों को शॉर्ट करता हूं, तो यहाँ पे h² माइनस ab की वैल्यू कैसे मिल जाएगी। मैं काम करता हूं 3 को कॉमन निकालता हूं, और यहाँ पर a⁴ है, गलती से मैंने a² लिख दिया, a⁴ है, ठीक है। अब a⁴ को मैं लिखता हूं, a⁴ ही लिखता फिलहाल। 6 में से मैं 3 निकाल चुका हूं, तो यहाँ पे बच गया 2a² b², और इधर पे से मैंने क्या निकाला, 3 निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया, b⁴ बच गया। अब क्या होगा, तो a⁴ को मैं जरा कन्वर्ट करता हूं किसमें, a² का स्क्वायर। इसको मैं वैसे रखता हूं और इसको मैं वैसे रखता हूं, इसे मैं क्या कर सकता हूं, b² का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, अब a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो यहां पर क्या जाएगा 3, वैसे ही यहां पर क्या जाएगा a² प्लस b², क्योंकि a और b की जगह पे a² और b² है, राइट, और फॉर्मूले के ऊपर क्या था, होल स्क्वायर। ये मिल गया मुझे h² माइनस ab। शॉर्टेड वे में हम लोग को h² माइनस ab मिल गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a² प्लस b² का होल स्क्वायर।
रूट के अंदर 3 वैसे ही रहेगा, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये मिल गया ऊपर का टर्म सॉर्टेड। तो इसको अपन ऊपर में ये लिख सकते हैं, इसको मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। दूसरा क्या निकालना है हम लोग को, a प्लस बी। अब a प्लस बी, ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, b की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। अब a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस 2a स्क्वायर, ऊपर हो गया नीचे जाता है, माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना, माइनस 2b स्क्वायर। कॉमन निकालेंगे 2 को माइनस 2 को, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सॉर्टेड वे में हम लोग को a प्लस बी भी मिल गया। अब इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और बाकी सारी चीजों को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर जरा सा मैंने शायद 2 के जगह पे माइनस भी लिख दिया, इधर माइनस तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में बाकी सारी चीजों को पुट करता देखो कैसे आएगा आंसर। तो tan थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या है √3, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या फॉर्मूला, a प्लस बी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या, माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बच गया, मॉड के अंदर √3 अपन -1, रूट के अंदर -1 पॉजिटिव हो गया, √3 मिल गया। तो tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, 60 पे होती है, राइट है। यहाँ पे tan 60 हो गया, यहाँ पे tan थीटा हो गया। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60। सॉर्टेड वे, एकदम सॉर्टेडली हम लोग को आंसर मिल गया, बहुत सही तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाला हुआ है, राइट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन ऑफ 3x + 2y - 11। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर आप लोग को अच्छे तरीके से। मान लेते हैं कि ये लाइन क्या है मेरे पास, इसको मैं जरा अलग तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये लाइन है मेरे पास ऐसे करके छा रही है, ठीक है। इसका इक्वेशन दिया 3x + 2y - 11, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसके साथ दो लाइन है हमारे पास, दो लाइन है, मैं दो लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मैं ब्लू कलर से मैंने किया हुआ है, मैं लेता हूँ ऑरेंज कलर लेता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर एक और लाइन मैंने ऐसे करके ड्रॉ करनी, ये और एक और लाइन ये दो लाइन जो है ना, इस लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्मार्टली थोड़ा खेलूंगा, कैसे देखना आप लोग को समझ जाएगा मैं जब सॉल्व करते जाऊंगा। ये मेरे पास ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस लाइन का स्लोप अपन निकालेंगे विद एक्स एक्सिस, स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। स्लोप निकालेंगे मतलब क्या होता है, स्लोप मिल जाने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक स्लोप मिल गया। अब हम लोग को बोला हुआ मैं एक लाइन के साथ स्टार्ट करता हूं, मैं कोई भी एक लाइन के साथ स्टार्ट करता हूं, ये लाइन के साथ स्टार्ट कर देता हूं। तो मुझे क्या दिया हुआ, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दे दी हुई है, ठीक है। क्या दे दिया हुआ, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो उसके हिसाब से मैं स्टार्ट करूंगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समझेंगे तो आप लोग को बाकी सारी चीजें कैसे क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं जरा एक बॉक्स में डाल देता हूँ, इसको अपन एक मिनट दोस्तों, इसको जरा कलर को चेंज कर देते, क्या दिक्कत है। ओके, इसको मैं यहाँ पर बॉक्स में डाल दिया मैंने। अब स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग को सबसे पहले स्लोप निकालना है, किसका, स्लोप ऑफ लाइन 3x + 2y - 11 = 0। अब क्या, a की अभी यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग को पता है। स्लोप क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a/b होती है इसके हिसाब से, -a/b, तो -3/2 हो जाएगा। ये स्लोप तो मिल गया इसका। अब क्या, इसको डालता है इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें हम लोग को कैसे मिलेंगे। देखो इसको मैं अब मैं क्या करता हूं, मैं जो हम लोग को कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उसके हिसाब से चलता हूं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग को दे दिया 30 डिग्री। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे दोस्तों, हमारे पास वो वाला इक्वेशन तो है ही नहीं, कौन सा, 30 डिग्री है, लेकिन हमारे पास वो इक्वेशन नहीं, कौन सा दोस्तों, हमारे पास ना ही 2h है, ना ही a है, ना ही b है। तो वो इक्वेशन हम लोग डाल नहीं सकते, हम लोग को फॉर्मूला डालना पड़ेगा दूसरा वाला। मैंने एक और फॉर्मूला आप लोग को लिख कर दिया था, tan थीटा = व्हाट, tan थीटा = व्हाट, मॉड के अंदर m1 - m2 अपन 1 + m1 m2, आप लोग को याद होगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखवा कर दिया था। अब यहाँ पे tan थीटा के पे 30 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉड m1 की वैल्यू भी है, m1 देखते हैं हमारे पास सही क्या, देखो ढूंढो, m1 यहाँ पे अपन m पुट कर देते 3/2, यहाँ पर पुट करते हैं अपन m, ठीक है दोस्तों। इसको मैं m1 लिख देता हूँ और m1 m2 की जगह सिर्फ m पुट करता हूँ, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि अपन जब सॉल्व करें तो आप लोग को सारी चीजें सॉर्टेड वे में मिले। 1 + m1 की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, -3/2, तो यहाँ पर -3/2
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m2। m2 की वैल्यू कितनी दोस्तों, m2 है हमारे पास, बिल्कुल है। m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, m2 की जगह पे अपन m लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब क्या, अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू भी है, tan 30 इज व्हाट 1/√3, ठीक है। -3/2 को मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस कॉमन निकालेंगे कितना मिल जाएगा, -2m अपॉन में 2, नेक्स्ट स्टेप पे निकाल दो, चलो 2 1 जा 2, -3m/2, 2 टू गेट कैंसिल, ठीक है। 1/√3 मेरा वैसे ही, यहाँ पर क्या करूंगा, -3 -2m अपॉन 2 -3m, इतना मिल गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखो हम लोग है ना रूट को गायब, मॉड को गायब करने के लिए अपन दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे मॉड गायब, यहाँ पे रूट गायब, तो यहाँ मिल गया 1/3, यहाँ पे मॉड गायब, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -3 -2m का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 -3m का स्क्वायर। एक बार चेक करो दोस्तों कुछ गलत है तो नहीं, बाकी सारी चीजें तो मैंने सॉर्टेड वे में लिख दी आप लोगों को समझाने के लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सारी चीजों को देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो नीचे टर्म है ना 2 -3m का स्क्वायर, उसको ऊपर लेके जाएंगे, ओके, और ऊपर जो है ना -3 + 2m, इसको जरा हम लोग एक चीज कर लेंगे पहले, उसके बाद उधर लेके जाएंगे। चलेगा, डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, मान लो कि -a है, -b इसका होल स्क्वायर है, इसको अपन थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। माइनस को कॉमन निकालूंगा तो a + b, और इस तरीके से मेरा माइनस मैंने कॉमन निकाला, स्क्वायर को मैंने ऊपर रखा। नेगेटिव नंबर के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, ये हम लोग को पता है, तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये चीज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले दोस्तों, कैसे आप लोग को दिखा दिया मैंने। यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में डाला ताकि आप लोग को ये चीज भी याद रहे। नोट, यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कर दो मैं फटाफट से इसको अप्लाई, एक स्टेप लेके। तो यहाँ पर कितना 1/3 मेरा वैसे ही, यहाँ पर क्या आ गया -3 -2m, तो यहाँ गया 3 + 2m इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 2 -3m इसका स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे भेजेंगे, इसको यहाँ पर भेजेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो 2 -3m का स्क्वायर चला गया 1 के पास, ओके, और यहाँ पर 3 चला गया किसके पास, 3 + 2m, किसके पास, 3 + 2m का स्क्वायर के पास। एक्सपांड करो, यहाँ पर a स्क्वायर 2 × a × b, और लास्ट में b स्क्वायर, ठीक है। तो 3m का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 3 वैसे रखू, a स्क्वायर + 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कितना, 2m का स्क्वायर। एक्सपांड करते 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 ^ 4, 4 × 3 = 12m। यहाँ पे कितना जाएगा, 9m स्क्वायर इक्वल टू 3, वैसे ही 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 6, 6 × 12, 12m + 4m का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, 9 9 3 = 27, 12 3 = 36, और 3 4 = 12m स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब 4 - 12m + 9m का स्क्वायर, सबको उठा के उस साइड लेते हैं। क्या है, पहले 12m का स्क्वायर + 36m + 27 है, ये उधर पे वैसे, इसको उठा के यहाँ पे लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -9m स्क्वायर हो जाएगा, + 12m हो जाएगा, और -4 = 0। अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3m स्क्वायर। अभी 36 + 12 कितना जाएगा, 48, और 27 -4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 27 - 4, 27 में से 24 किया तो बचा अपने पास 23 = 0। एक बार चेक कर लो दोस्तों, कुछ गलत तो नहीं है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग को मिल रहा है परफेक्टली। आप लोगों ने जो सॉल्व किया एकदम प्रॉपर्ली मैच हो रहा है, तो सही है। अब इसको डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ, पूछे कुछ इक्वेशन नंबर दिया गया मैंने, हाँ दिया हुआ, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, ठीक है। क्या डाला मैंने, इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या, अब देखो मुझे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में मुझे क्या मिल गया, मेरा क्वेश्चन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं अपना आंसर निकाल दूंगा। मुझे निकालना क्या, क्वेश्चन में रीड करो, मुझे निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। तो मैंने आप लोग को नोट लिखा कर दिया था, जब भी हम लोग कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है तो अपन क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग y/x पुट कर देते हैं m की जगह पे, तो हम लोग कंबाइंड इक्वेशन फाइंड मिल जाता है। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन तो है, बस वैल्यू पुट करना था। पुट क्या पुट करेंगे, m = y/x, ये पुट कर दो तो 3 × y/x का स्क्वायर, 48 × y/x + 23 = 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर 48xy 23x² = 0, सीधा करके लिख दो 23x² + 48xy + 3y² = 0 is required combined equation that we needed,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे चीजों को निकाल लिया। समझिएगा एक बार इसको, एक बार फिर से आप लोग ट्राई कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। अब क्या बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है, आप लोग को समझ में आ जाएगा आंसर कैसे आने वाला। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन 2x² - 5xy + 3y² इक्वल टू 0, देन शो दैट 100 मल्टीप्लाई बाय h² - ab इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका अगर दिया होगा तो आप लोग फॉर ax² + 2hxy + by², इसके बीच का जो tan थीटा अपन कैसे लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू व्हाट, मॉड के अंदर 2 × h² - ab अपॉन में क्या होता है a + b, ये हम लोग हमेशा लिखते हैं। इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं अज्यूम करता हूं इसमें जो ये लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर दो कंबाइंड लाइन है, उन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है उसको मैं कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, मान लो कि अल्फा। तो लेट एंगल रिप्रेजेंटेड बाय represented by 2x² - 5/3y² इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन ऐसे करके लिखो, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय बिटवीन एक सेकंड दोस्तों, मैंने कुछ तो भी गलत सेंटेंस फॉर्म कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे लेट द एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे करके लिखें, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरीके से इसके बीच का एंगल मैं लिखता हूँ अल्फा बी, अल्फा करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या, अब अल्फा तो मिल गया तो हम लोग को tan अल्फा निकालना पड़ेगा। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको मैं डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, मतलब कैपिटल लेटर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा h² - ab अपॉन में किया जाएगा a + b, सॉर्टेड है एकदम। ओके, तो इसको सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा हम लोग को उस तरीके से। तो कंपेयर करते हैं, फटाफट से वैल्यू निकालते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब क्या, अब हम लोग क्वेश्चन में एक कंडीशन भी बोल दिया कि दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, तो मैं ऐसा बोल सकता कंडीशन हम लोग क्या दिया हुआ है, कंडीशन हमें दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये हम लोग कंडीशन दे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 2h की वैल्यू कितनी मिल गई -5, इंप्लाइज h इज इक्वल टू क्या है -5/2। उसी के साथ b की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3। बस चलो h² - ab में पुट करते हैं, तो tan अल्फा में कितना मिल जाएगा, मॉड के अंदर 2 रूट के अंदर h² - 5/2 का स्क्वायर माइनस a × b, यहाँ पर 2 × 3 अपॉन में a + b कितना 2 + 3। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 = 6, यहाँ पर कितना आ गया, मॉड के अंदर यहाँ पर मिल गया हम लोग को 5, यहाँ पर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4, 3 × 2 = 6, 4 × 6 = 24, कितना हो जाएगा दोस्तों 24 - 1 25 - 24 अपॉन 4 अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है। अब क्या, यहाँ पे 2 गेट कैंसिल कैसे होगा, देखो 25 - 24 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज व्हाट 1 अपॉन में 2, ये 2 कैंसिल, यहाँ बच गया 5। तो हम लोग का आंसर मॉड ऑफ 5 1/5 कितना होगा 1/5, tan अल्फा हमें 1/5 मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, इसको पकड़ता है इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन तो हमारे हिसाब से tan थीटा और tan अल्फा दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/5 इक्वल टू व्हाट, मॉड के अंदर 2 × रूट के अंदर h² - ab अपॉन a + b, कुछ ऐसा मिल जाएगा। आगे क्या, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग हमारा मॉड गायब, 1 का स्क्वायर 125, यहाँ पर कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे h² - ab, वैसे ही यहाँ पर क्या जाएगा a + b, यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पर a + b का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1/25, 4 × h² - ab, एक्सपांड नहीं करना, हमें चाहिए a + b होल स्क्वायर का ही टर्म में चाहिए हम लोग को सारी चीजें। अब इसको उठा के यहाँ पे लेके जाओ, तो यहाँ पर क्या जाएगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 को यहाँ पे लेके आओ 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय h² - ab, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। चेक कर लो एक बार क्या प्रूफ करना था, 100 h² - ab इज इक्वल्स टू 100 h² - ab इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर। तो यही था हमारा प्रूफ और यही हमें सॉल्यूशन लाना था। तो मैं बता रहा हूँ 4th चैप्टर जो है ना आप लोग का बड़ा ही सिंपल है, आप लोग आसान तरीके से सिंप्लीफाई करके सारे के सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली आप लोग को आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ द विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 6 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो सबसे पहले वाई एक्सिस बना लेता हूं मैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ बनने कैसे वाला डायग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीखो। ये मेरा है वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ सारी चीजों को। अब हम लोग को जो इक्वेशन जो दिए हुए ना, ये लिखता हूँ मैं वाई एक्सिस, सॉरी ये मेरा है एक्स एक्सिस और ऊपर वाली है मेरी वाई एक्सिस। क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है कि दो लाइन है, दोनों लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों का कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करना। दोनों भी कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। तो ओरिजिन में से मैं पास कर देता हूं और साथ ही साथ दोनों क्या कर रहे हैं, एक और चीज करते हुए जा रहे हैं। दोनों के दोनों ना वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो कितना डिग्री दोस्तों, 60 डिग्री। तो ये भी एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है। हम लोग को जो स्लोप निकालना होता है उसके लिए जो हम लोग को एंगल की जरूरत पड़ती है, उस एंगल में को अपन जो मेजर करते हैं वो एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। हमेशा याद रखना, किससे मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, और 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग को एंगल मिल गया। इसको मैं लिखता हूं लाइन 1, इसको लिखता हूं मैं लाइन 2। अब लाइन 1 लाइन 2 के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप। हमारे पास पॉइंट है दोस्तों, कहां से पास हो रहे, ओरिजिन यानी 0,0। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग को इसका इक्वेशन मिल जाएगा और काम खत्म। तो इसको भी फटाफट से निकाल लेते हैं। तो फॉर लाइन 1, ठीक है, हम लोग क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो tan थीटा ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप। तो m1 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसलिए हम लोग को m1 कितना मिल गया, tan 1/√3 मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर लाइन L2। जरा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, इसका इक्वेशन भी निकाल लेता हूं। इक्वेशन क्या मिल जाएगा, m इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी होने वाली, 0, y माइनस y1 भी 0, √3 हो जाएगा। तो 1x इक्वल टू √3y, इंप्लाई ये करता है x माइनस √3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पहले का आ गया। आगे इसके बाद सेकेंड फॉर लाइन L2, फॉर लाइन 2 m2 इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दोस्तों, 150 है। अब tan 150 को अपन को तोड़ना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था लाइट एंगल में। इसे मैं लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, ठीक है, 180 माइनस 30। और ये आप लोग को पता है 180 माइनस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, tan थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो tan 30 और पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस tan 30 यानी कि माइनस 1/√3। बस अब हम लोग को इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन हमें पता है कैसे निकलता है, माइनस 1/√3 x माइनस 0 y माइनस 0। अब √3 को वहां पे लेके जाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3y हो गया। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू √3y, इंप्लाई करता है x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन मिल गए। अब निकाला हम लोग कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, x माइनस √3y मल्टीप्लाई बाय x प्लस √3y इक्वल टू 0। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर, उसका स्क्वायर कितना 3 और y स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहां तक हम लोग ने सारे के सारे क्वेश्चन के साथ डील कर लिया। एक भी क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने छोड़ा नहीं दोस्तों, सॉरी इसके लिए। लेकिन आप लोग के लिए आपके पास है ना एक चीज़ है, मिसलेनियस का क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो आप लोग वहाँ के क्वेश्चन ट्राई करना। आप लोग को सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि मैंने जितने क्वेश्चन करा है आप लोग एक बार देख लें वीडियो में प्रॉपरली, उसके बाद खुद से ट्राई करें। कहीं भी डाउट आ रहा है फिर भी तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट्स मतलब कमेंट सेक्शन में तो पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके आप लोग आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन और भी नए सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैंने पहले बता दिया, तो उसमें हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।